ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कार्डलेस माइक है आपको? कुछ आवृत्ति करेंगे। 30वें अध्याय का 40वां श्लोक से चालू करेंगे। एक माइक उधर भी देना चाहिए। बताइए। श्री शुक उवाच। ध्यान रखना चाहिए कि यह कथा श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। गंगा जी के तट पर भगवान के रास विहार की कथा। श्री शुक उवाच। अन्वीक्षन्त्यो भगवतो मार्गं गोप्यः विदूरतः ददृशुः प्रियविश्लेषा मोहितां दुःखितां सखीं। मिला? कल में इसे पृष्ठ नंबर नहीं लिखे हैं। उसमें जो दूसरा अध्याय है उसका 41वां है। अच्छा 41वां, इसमें 40वां दिया गया है बंगला में। ठीक है, तो मिल गया सबको। निकट वाले सहायता कीजिए। भागवत के श्लोक पढ़ना देखना भी वो महाभक्ति है। श्री शुक उवाच। अन्विच्छन्त्यो भगवतो मार्गं गोप्यो विदूरतः ददृशुः प्रियविश्लेषा मोहितां दुःखितां सखीं। तया कथितमाकर्ण्य मान प्राप्तिं च केशवात्। माधवात्। तया कथितमाकर्ण्य मान प्राप्तिं च माधवात्। अवमानं च दौरात्म्यात् विस्मयं परमं ययुः। ततो विषन्वनं चन्द्र ज्योत्स्ना यावद्विभाव्यते। तमः प्रविष्टमालक्ष्य ततो निववृतुस्त्रियः। तन्मनस्कास्तदालापास् तद्विचेष्टास्तदात्मिकः। तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरुः। पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्यः कृष्णभावनः। संवेता जगुः कृष्णं तदा गमनकाङ्क्षितः। श्री शुक उवाच।
अन्वीक्षन्त्यो भगवतो मार्गं गोप्यो विदूरतः ददृशुः प्रियविश्लेषा मोहितां दुःखितां सखीं। माँ गंगा के शरण में हम सभी एकत्रित हुए हैं उनके गुणानुवाद को सुनने के लिए, जिनके चरणों से श्री गंगा जी निकली हैं। तो यह बहुत ही शुभ है, मंगल अवसर है। माँ गंगा के तट पर भगवान विष्णु के गुणों को सुनना यह जीवन का सबसे उत्कृष्ट क्षण है। गंगा जी के तट पर बैठकर भगवान के विषय में सुनना, बोलना और उनमें अपने मति को लगाना, उनके तत्वों को समझना सबसे श्रेष्ठ मनुष्यों का कर्तव्य यही है। देश अपने गुण से सहायता करता है कृष्ण को समझने में, और काल सहायता करता है। तो हम लोग परम पुनीत देश में हैं, गंगा जी के आश्रय में। आज आप सब भक्त बहुत दूर दूर से यहाँ आए हैं और अनेक प्रकार की असुविधा सह करके भी आए हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका स्वागत है इस भागवत कथा में। हम लोग गत वर्ष जहां बंद किए थे इस कथा को, वहां से प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन थोड़े में मैंने मिला दिया था श्री गोपीजनों को भगवान से, परंतु वास्तविक कथा यहीं बंद हुई थी। हे नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वास महाभुज। हे नाथ रमानाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, इसी श्लोक पर लगभग बंद हुआ था। तो उसके बाद हम प्रारंभ कर रहे हैं। श्री गोपीजन अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को खोज रही हैं वन वन में। उनके लिए आधे क्षण का वियोग भी कोटि युग के समान बीतता था। तो प्रियतम श्याम सुंदर रास कर रहे थे, अनेक प्रकार से मान दिए गोपीजनों को। तो अंत में वे श्री राधा रानी के साथ अंतर्हित हो गए और उसके बाद श्री राधा रानी का त्याग करके भी वे उनके प्रेम विकार को देख रहे थे छिप करके कुंजों में इधर उधर, कि राधा कैसे कृष्ण के विषय में बोलती हैं, कैसे रोती हैं, हा श्याम सुंदर हा प्राणनाथ कहकर कैसे छिटपटा रही हैं। इसको श्याम सुंदर देख रहे थे छिप करके, पर राधा रानी नहीं जानती थी कि वे देख रहे हैं। तो श्री गोपीजन प्रियतम श्याम सुंदर को खोजती हुई जा रही थी। कुंजों में किस तरह से उन्माद से ग्रस्त हो गई थी, इसका वर्णन गत वर्ष किया गया था। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना अतप्यस्तम चक्षाण करीण इव जुत्थपम। सब भगवान कृष्ण को देखे बिना अतप्यम तप्त हो रहे थे। और गोपीजनों के दुख का सबसे बड़ा कारण था कि श्याम सुंदर नग्न श्री चरण से वृंदावन के वन में फॉरेस्ट में घूम रहे थे और वह भी रात्रि के समय। तो श्याम सुंदर के चरणों में बहुत पीड़ा हो रही होगी। इस दुख की संभावना करके गोपियों को बहुत क्लेश हो रहा था। श्याम सुंदर के चरण में कांटे पत्थर चुभते होंगे, घास चुभती होगी,
पत्थर पर चलते होंगे, शर्करा आदि से विद्ध होता होगा चरण। यह सोच करके उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, वो बिल्कुल चेतना शून्य जैसी होती जा रहे थे। इस बात का स्मरण कर तो वे चाहते थे कि श्याम सुंदर शीघ्र प्रकट हो आवे, तो वे उनके लिए खोजती भी थी, नई नई माला भी बनाती थी कि ऐसे बैठाएंगी श्याम सुंदर को, ये प्रश्न करेंगी, ऐसे खिलाएंगी पिलाएंगी, कोई पंखा झलेगी, कोई कुछ करेगी। इसी उद्देश्य से वे श्याम सुंदर का अन्वेषण कर रहे थे वन में। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी बहुत विस्तार से वर्णन किए हैं। गत्यानुराग स्मित प्रेम विभ्रमेक्षित मनोरमाला विहार विभ्रमे आक्षिप्त चित्ता प्रमदा रमापते स्तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिका। और इतना आवेश है गोपीजनों का भगवान में, इतना आवेश कि वे यही कभी कभी सोचने लगती हैं कि हम ही कृष्ण हैं, और कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगती हैं, सब प्रकार की लीला का अनुकरण करते हैं। गतिस्मित प्रेक्षण भाषण आदिशु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तय हैं प्रिया श्याम सुंदर के, लेकिन अपने प्रियतम के गतिस्मित प्रेक्षण भाषण आदिशु, श्री कृष्ण कैसे चलते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं, गतिस्मित प्रेक्षण कैसे स्नेह भरी दृष्टि से देखते हैं, भाषण आदिशु कैसे बोलते हैं इत्यादि, बांसुरी वादन आदि, तो ठीक श्री कृष्ण जैसा हो गई लीला में। जैसे श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं वैसे मुस्कुरा रही थी, जैसे देखते हैं वैसे देख रही थी, जैसे मोर पंख बांधते हैं वैसे बांधने का अनुकरण कर रही थी, बांसुरी बजा रही थी, सारा अनुकरण कर रही थी। प्रतिरूढ़ मूर्तय, ऐसा ही लगता था कि यही श्री कृष्ण है। इस प्रकार महा उन्माद से ग्रस्त थी, तो वे वृक्षों से पूछ रही हैं कृष्ण के विषय में। गायंत उच्च रमे व संघता, मिल करके उच्च स्वर से गा रही हैं वन में कृष्ण को खोजते हुए। श्री कृष्ण गीत प्रिय हैं, उनको गीत बहुत पसंद है, जब उनके विषय में गाया जाता है तो उस गीत को सुन करके वे आ जाएंगे, ऐसा उनका सनातन स्वभाव जान करके गोपियां गीत गा रही हैं। और स्वाभाविक ही गोपियों के जीवन में है गीत गाना, भगवान श्याम सुंदर के गुणों को गाना, वे गा रही हैं उच्च स्वर से, परम मधुर स्वर से गा रही हैं कि उस गीत को सुन करके वे आ जाएंगे। क्योंकि भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है कि उनको गीत ही सबसे प्रिय है। उनके विषय में जो बोला जाता है, कहा जाता है, तो यह कार्य श्री कृष्ण को सुख देता है। तो श्री कृष्ण को सुख देना ही सबसे बड़ी सेवा है। सेवा अगर भगवान की करनी है तो उनका जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, इससे वे सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। और आकृष्ट होकर के गायक के पास ही बैठ जाते हैं, आते हैं। स्वयं कहते हैं कि नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अपने सर्वश्रेष्ठ भक्त श्री नारद जी से भगवान कहते हैं कि नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं सच पूछो तो, और न तो मैं जोगियों के हृदय में रहता। मेरे भक्त जहां गाते हैं मैं वहां रहता। वैकुंठ में भी गान चलता ही रहता है, लेकिन गान को अगर माइनस करके देखा जाए तो भगवान वहां नहीं रहेंगे, उनको पसंद नहीं है वैकुंठ। वैकुंठ में सबसे बड़ा सुख भगवान को मिलता है उनके गीत से ही। तो मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां गाते हैं, यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि, वहीं रहता हूं। तिष्ठामि का एक अर्थ है वहीं टिका रहता हूं। तिष्ठ शब्द जो है वो हिंदी में टीक शब्द बन गया है, टिक जाते, तिष्ठ, वहीं रहता हूं मैं। वैकुंठ में नहीं रहता, नहीं, वैकुंठ में नहीं रहता। इसका अर्थ यह है कि भगवान सबसे अधिक पसंद करते हैं उस स्थान को जहां भक्त गाते।
ऐसी बात नहीं है कि भगवान वैकुंठ में नहीं है, लेकिन पसंदगी नापसंदगी के तारतम्य को देख करके भगवान बोल रहे हैं कि हमको सबसे ज्यादा पसंद। तो जोगी लोग आपका ध्यान करते हैं, बड़े बड़े सनकादिक, भगवान शिव आदि, ताकि उनके हृदय में तो रहते होंगे, क्योंकि हृदय अनेक भावों से भगवान की सेवा करता है। भीतर मन से भगवान की सेवा करते हैं, चामर डुलाते हैं, चंदन लगाते हैं, भोग लगाते हैं भगवान को, मन ही मन श्रृंगार करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो भगवान कहते हैं हाँ मैं वहां भी रहता हूं, लेकिन वास्तव में जब भक्त मेरा कीर्तन करते हैं तो मैं वहीं भाग जाता हूं। कीर्तन इतना प्रिय है भगवान को, गीत इतना प्रिय है कि उसके रस से आकृष्ट होकर के वहीं चले आते हैं। ये श्रीमुख की वाणी है भगवान की, और वो भी सर्वश्रेष्ठ भक्त के समक्ष बोल रहे हैं श्री नारद जी। और श्री नारद जी स्वयं ही इसके प्रमाण हैं। वे जब गाते हैं भगवान का कीर्तन, उनका गुणानुवाद जब वीणा पर गाते हैं, तो आहूत इव में शीघ्रम दर्शनम जाते थे चेत से, बुलाए हुए की तरह भगवान आकर के मुझे दर्शन देते हैं। श्री नारद जी स्वयं कहें कि जब मैं इस वीणा पर भगवान का गुण गाता हूं तो आहूत इव, बुलाए हुए की तरह, जैसे उनको निमंत्रण दे करके बुलाया गया हो, इस तरह से शीघ्रम जाति दर्शन, शीघ्र दर्शन देते हैं। भगवान वेदव्यास देव से श्री नारद जी स्वयं इस बात को कहें। तो श्री गोपीजन गा रही हैं और कभी पूछ रही हैं, कभी गाने लगती हैं भगवान के गुणों को। ऐसे निरंतर गा ही रही हैं, लेकिन बीच बीच में कभी कभी गान रोक करके पूछने लगती हैं। किससे पूछती हैं? वृक्षों से। सबसे पहले वृक्षों से पूछा। स्त्री जाति की, पहले पुरुष जाति के वृक्षों से पूछा, और इसके बाद स्त्री जाति के वृक्षों से, लताओं से। तो लताएं नहीं बोलती हैं तो गोपियां कहती हैं ये सौतें क्या बोलेंगी, ये स्त्री जाति की हैं, इनको ज्यादा ईर्ष्या है। पुरुष से पूछो। और ये लोग बड़े बड़े तपस्वी हैं, जटा बढ़ाए हैं, केश बढ़ाए हैं, दीर्घ काल से जमुना जी के तट पर तपस्या कर रहे हैं, उनको पूछती हैं। लेकिन जब वृक्षों से पूछती हैं, हे अश्वत्थ, हे रसाल, हे नीम, हे सिद्ध, हे बकुल इत्यादि बड़े बड़े वृक्ष, जो अखबार में भर करके या उनको प्रणाम करके पूछती हैं कि तुम तीर्थवासी हो, आप लोग तीर्थवासी हैं, जमुना जी के तट पर रहते हैं, वृंदावन धाम में रहते हैं, आपको अवश्य श्याम सुंदर का ज्ञान होगा कि कहाँ गए हैं, क्योंकि आप बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, और कहीं भी श्याम सुंदर गए होंगे तो वहां तक आप अपनी शाखा से देख रहे होंगे। कहाँ हमारे प्रियतम गए, बताइए बताइए। तो हवा जब संचालित होती है, पवन द्वारा हवा, उनकी शिखा हिलती है वृक्षों की, तो ये मान लेती हैं कि ये बेचारे कह रहे हैं कि हमको पता नहीं है। शिखा के हिलने से समझ रहे हैं, ये है उन्माद। पवन के आंदोलन से शिखा हिल रही है, न कि इनको बता रही है कि नहीं देखे है। लेकिन मान लेना इस बात को कि ये वृक्ष कह रहा है कि हम नहीं देखे, और वृक्षों से पूछना, क्या ये पागलपन नहीं है? कोई किसी का प्रिय कहीं खो जाए तो कोई ये वृक्ष से पूछेगा? कोई बच्चा भूल जाए और किसी पेड़ के पास जाकर कहिए कि हे वृक्षराज, हे आम, तुम बहुत प्रिय हो सबके, बताओ हमारा बच्चा कहाँ चला गया। तो दूसरे लोग देख करके कहेंगे कि क्या ये पागल हो गया, क्या दिमाग खराब हो गया। पर श्री गोपीजन वृक्षों से पूछ रही हैं, फिर पृथ्वी से पूछती हैं, हे पृथ्वी तुम धन्य हो, तुम्हारे शरीर में जो पुलक हो रहा है हम समझ रही हैं, प्रियतम का चरण कहीं भी होगा तुम्हारे ऊपर ही होगा, इसलिए तुम्हारे में रोमांच हो रहा है। तो बताओ कहाँ है, कहाँ है? एक बार इन्होंने त्रिविक्रम रूप से तुमको नापा था, क्या उसी समय का पुलक है? उसी समय के आनंद की अनुभूति कर रही हो?
अथवा वाराह देव के रूप में कृष्ण ने तुम्हें एक बार अपने अखबार में भरा था, गोद में लिया था, इसके कारण तुमको पुलक है? नहीं नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता। प्रियतम श्याम सुंदर के चरण विन्यास से ही तुमको रोमांच हो रहा है, ऐसा गोपियां निर्धारित करती हैं। तब तक एक हरिण और हरिणी आए, तो हरिणी को देख करके पूछती हैं, अपीण पत्नी उपगतः प्रिय गात्र तनुन दृशाम सखी सुनिर्मच्चितो वह। हे सखी, हरिणी को कहती, हे सखी, हे ईण पत्नी, हे हरिण की पत्नी, तुम्हारा आनंदमय दृश्य देख करके हम अनुमान करते हैं कि तुमने जरूर प्रियतम को देखा है, तुम्हारी आंख कितनी खिली हुई है। तो इस मार्ग से क्या वे अपनी प्रिया के साथ गए, मतलब श्री राधा के साथ इधर से गए? और यहां तक पूछती हैं कि जब वो श्री राधा के कंधे पर अपनी बाईं भुजा को रख करके और उसको संभाल करके रात्रि के समय जा रहे होंगे, तो अपनी प्रिया की देखरेख कर रहे होंगे, हम समझती हैं। तो तुम लोगों ने जब प्रणाम किया, हरिणी को कहे, तुमने जब प्रणाम किया कृष्ण को, वो भंवरों के लिए कह रहे हैं, सॉरी, भंवरों के लिए या हरिणियों के लिए, तुम लोगों ने जब प्रणाम किया या वृक्षों ने जब प्रणाम किया कृष्ण को, तो कृष्ण प्रणाम के बदले कोई आशीर्वाद दिए कि नहीं? कि इतना आसक्त हो गए कि अपनी प्रिया को छोड़कर तुम पर दृष्टि भी नहीं डाले, ऐसे गोपियां कह रही हैं। लेकिन हमारे प्रियतम बड़े सुशील हैं, कौन प्रणाम कर रहा है उसको वे देखते हैं और प्रतिदान देते हैं। अवश्य तुम लोगों ने प्रणाम किया होगा, ये वृक्ष भंवरा या सबके लिए कर, उन्होंने अवश्य समाचार पूछा होगा, तुमको देखकर मुस्कुराया होगा, तो वे कहाँ हैं, किस देश में है, किस स्थान में है, कृपा करके बताओ। यह कहते कहते वे उन्मत्तता बस श्री कृष्ण की लीलाओं को करने लगी। इसका वर्णन फिर बाद में आएगा, तन मनस्कास्तदा लापास। फिर भगवान के चरण चिन्ह को देखा, राधा रानी के चरण चिन्ह को देखा, देखते देखते गई। उधर क्या हुआ था, जैसे गत वर्ष कथा हुई थी, श्याम सुंदर के साथ चलते चलते प्रिया जी अकस्मात मान कर गई, मान नहीं कर गई, और उसको गर्व कहते हैं, अभिमान, कि अहो प्रीतम श्याम सुंदर हमको कितना मानते हैं, सैकड़ों सहस्रों गोपियों को छोड़कर हमको एकांत में लेकर के और हमारा इस तरह श्रृंगार कर रहे हैं, हमसे इतना प्रेम करते हैं, मैं कितना सौभाग्यवती नारी हूं इस संसार में, इस जगत में। इस प्रकार का विचार आया। वास्तव में यह प्रेम की ही एक, प्रेम समुद्र की ही तरंग है, प्राकृतिक जगत का यह अभिमान नहीं है, गर्व नहीं है, यह भी कृष्ण प्रेम ही है। कृष्ण के संबंध से अपने को बड़ा मानना ऐसे ही बहुत बड़ी चीज है, और उस पर भी श्री कृष्ण तो वास्तव में श्री राधा रानी को इतना मान दिए हैं, प्रेम करते हैं। तो श्री कृष्ण के प्रेम भाव को और अधिक विकसित करने के लिए राधा रानी ने कहा कि हे प्रियतम श्याम सुंदर, मैं बहुत चल गई, बहुत थक गई हूं, अब मुझसे चला नहीं जाता है। आपकी जहां इच्छा हो चलने की, तो अब हमको ले चलिए आप, नया जत्रते मना, नया माम जत्रते मना, आपकी जहां इच्छा हो हमें ले चलिए, हम अब मुझसे चला नहीं जाता है। जहां इच्छा हो वहां ले चलिए। तो कोई रिक्शा उक्सा था क्या कि हायर कर दें भगवान? तो उसका मतलब यही था कि तब हमको टांग कर ले चलिए। मुझसे चला नहीं जाता। न पारे हम चलितुम नय माम जत्रते मना, हम चलितुम न पारे, मैं नहीं पार पाऊंगी चलने में।
आप जहां मुझे ले चलना चाहते हैं ले चलिए। तो भगवान ने कहा अच्छा अच्छा, एवं मुक्तः प्रियामाह, भगवान का भाव प्रिया का ही है। इस दशा में भी राधा रानी का वाक्य या भाव उनको परम प्रिय लग रहा है, क्योंकि वो प्रेम की बात है। तो उन्होंने कहा स्कंधे आरोह्यता में थी, तब ऐसा कीजिए आप मेरे कंधे पर चढ़ जाइए, तो मुझे जहां ले जाना है ले जाऊंगा, कंधे पर चढ़ जाइए। और इतना कह करके वहीं छिप गए तुरंत। ये वाक्य सुन करके प्रिया जी को प्रेम वैचित हो गया, वो आनंद में सराबोर हो गई, और उन आनंद में उनकी आंखें बंद हुई। तब तक श्री कृष्ण झुरमुट के ओट में हो गए कुंज के। और राधा रानी फिर देखती हैं कि श्याम सुंदर नहीं है, तो उनको यही बात याद आती है कि हमें कितना मानते हैं, हमसे कितना प्रेम करते हैं। यही सोचने लगी और फिर विलाप करने लगी। विलाप करते करते वे मूर्छित होकर के गिर गई। पहले दुखित हुई, फिर मूर्छित हो गई, लोटपोट कर रहे थे, भूमि बिलुंठन, मुख से लाला निकल रहा था, फेन गाज निकल रहा था, और छत बिछत हो गया घास में, बालुका में उनका शरीर। ऐसा लगता था जैसे सोने की लता भूमि पर लौट गई हो। कई उदाहरण दिए गए हैं। सुंदरता की सीमा है राधा रानी, जो श्याम सुंदर को भी अपने तरफ आकृष्ट करती हैं। श्याम सुंदर मदन मोहन है, लेकिन राधा रानी मदन मोहन मोहिनी है। सभी विषय में बहुत आगे हैं। तो परम सुकुमार, परम सुंदर शरीर वृंदावन के रज में लौट रहा था, और मुख से गाज, आंखों से आंसू, शरीर से पसीना निकल रहा था। यह श्री राधिका की दशा कभी नहीं होती थी। कभी भी अगर कुछ हुआ वियोग, तो आसपास सखियां रहती थी, श्री ललिता जी, विशाखा आदि सखियां रहती थी, और तुरंत राधा रानी को संभाल लेती थी। लेकिन आज कोई नहीं था। वे सब श्री कृष्ण को खोज रही थी, कोई नहीं था, और श्याम सुंदर भी छिप गए। तो राधा रानी अकेले तड़प रही हैं, छटपटा रही हैं। किस लिए? श्याम सुंदर का दर्शन नहीं हो रहा है, इसलिए। ये सोच करके, यह हम लोगों की कल्पना की बाहर की बात है कि कैसे कृष्ण को देखे बिना नहीं जिया जा सकता। जैसे मछली को जल से बाहर किया जाता है तो मछली तड़फड़ाने लगती है। पानी का संजोग मिलने पर ही वो सुख का अनुभव करेगी। तो इससे भी कोटि गुना अधिक गोपीजनों का प्रेम है भगवान के प्रति। तो राधा रानी इस तरह से छटपटा रही थी, और इधर से गोपियां खोजते हुए जा रही थी, दोनों के चरण चिन्ह को मिलाते हुए। तो सुखदेव गोस्वामी यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। हम लोगों की इस वर्ष की कथा यहां से प्रारंभ हो रही है। अन्वीक्षन्त्यो भगवतो मार्गम गोप्यो विदूरतः ददृशु प्रिय विश्लेष मोहिताम दुःखिताम सखीम। भगवतः मार्गम अन्वीक्षन्त्यः, अनुइच्छन्त्य, भगवान श्री कृष्ण कहाँ हैं, किस स्थान पर हैं, इसको पदवी कहते हैं। किस स्थान पर हैं, इसको अनुइच्छन्त्य, उसकी इच्छा करती, अर्थात खोजती हुई कृष्ण को जा रही थी। अन्वेषण शब्द है संस्कृत में, तो उसमें भी अनुएषण, ऐषण का अर्थ होता है इच्छा, लालसा। तो अनुइच्छन्त्य का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती थी, उनकी सेवा करना चाहती थी। पंखा झलना, चरण दबाना, पानी पिलाना, माला पहनाना, कई प्रकार की इच्छा थी। तो भगवतः मार्गम अनुइच्छन्त्य, भगवतम मार्गम, मार्गम का है अर्थ उनकी स्थिति, जहां पर वे हैं उस स्थान को खोजने के लिए, कृष्ण को खोजने के लिए वे मार्ग पर चली जा रही थी। तो ऐसी गोपियां विदूरतः प्रिय विश्लेष मोहितम दुखितम सखीम ददृशु,
ऐसी गोपियों ने अपनी सखी को देखा, एक सखी को देखा, मतलब वृषभानुजा श्री राधा रानी को देखा, दूर से देखा। विदूरतः शब्द है और इसमें और रख करके अविदूरतः भी हो जाएगा, जैसा मैं टीका पढ़ूंगा। श्री शुक उवाच भगवतः मार्गम अन्विच्छन्त्यः गोप्यः अविदूरतः प्रिय विश्लेष मोहिताम दुखिताम सखीम ददृशु। तो श्री गोपी जनों ने प्रियतम श्याम सुंदर के विच्छेद से अत्यंत दुखी और मूर्छित सखी को देखा। मोहित का अर्थ है यहां मूर्छित, शरीर में कोई चेतना उस समय नहीं थी जब देखा गोपियों ने। तो कृष्ण के विरह में श्री राधा रानी पहले दुखित हुई थी। दुखित का अर्थ है पहले विलाप की थी, भूलुंठन आदि की थी, भूमि में लौट रही थी, रो रही थी। लेकिन बाद में जब मोहिता मूर्छित हो गई तब कुछ बोल नहीं रहे थे, एकदम निष्प्राण जैसा हो गई थी। मूर्छिता का अर्थ है इंद्रियों में स्पंदन न होना, ये मूर्छा की दशा। इसको मोह भी संस्कृत में कहा जाता है, इसलिए मोहिताम कहा गया है। तो सखियों ने देखा। विदूरतः, अगर विदूर शब्द करेंगे तो इसका अर्थ है कि दूर से, दूरतः ददृश, दूर से देखा सखियों ने। कैसे पहचान गई कि श्री राधा है? इस पर श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी लिखते हैं तत्कांति विशेष है। श्री राधा के शरीर से ऐसी ज्योत्सना निकलती है, ऐसी कांति है कि दूर से भी पहचान में आ गई कि ये श्री राधा है। उनकी कांति विशेष से दूर से ही जान गए। अथवा अविदूरतः, निकट से, निकट खोजते हुए जा रहे थे तब तक देखी निकट में, निकट से ही कि ये श्री राधा है। तो एक प्रश्न उठाए हैं श्री सनातन गोस्वामी कि जब ये लोग गई तो राधा रानी के प्रलाप के, विलाप के शब्द को क्यों नहीं सुनी? एकाएक देखी ही निकट जा करके, अगर निकट अर्थ करेंगे तो पहले तो रो रही होंगी, छटपटा रहे होंगे, तो उनका शब्द सुनाई पड़ता होगा। तब उसी का उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मोहिता, मूर्छित हो गए थे, इसलिए लोग आवाज नहीं सुन पाए, सीधा देखा ही। नहीं तो पहले ऐसा वर्णन था कि श्री राधा के विलाप शब्दों को सुना और इसके बाद देखा उनको, लेकिन सुना कुछ नहीं, केवल देखा राधा रानी को। तो उस समय वे मूर्छितावस्था में पड़ी हुई थी, धूलि में उनका शरीर लोटपोट कर चुका था और मुख से गाज निकल रही थी, आंखों से आंसू, इसलिए धूलि सनी हुई थी सुंदर शरीर में और कुछ बोल भी नहीं रहे थे। इस दशा में सखियों ने देखा श्री राधा रानी ददृशु। क्यों यह दशा थी? क्योंकि प्रिय विश्लेष मोहिताम दुखिताम च, दुखिताम पहले लगाना पड़ेगा, मोहिताम बाद में। श्रीपद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं विदूरतः अत्यंत दूरे अपि पूर्ववत ददृशु। अत्यंत दूर से भी उन सखियों ने देखा राधा रानी। तस्याः कांति विशेषतः, कैसे देख लिया? बहुत आच्छादन होगा ना, कुंज, वृक्ष, लता आदि फैले होंगे वृंदावन में, तो कैसे देख लिया दूर से? तो उनकी कांति से देख लिया। कांति को देख करके शरीर की चमक को गई और जाकर के देख लिया उनको, यह अर्थ है। विदूरतः अन्विच्छन्त्य अग्रतो दूरम गत्वा अन्विष्यन्ते इत्यर्थ। अथवा विदूरतः अन्विच्छन्त्य, ये
क्रिया विशेषण है, अन्विच्छन्तः है। खोज कर रही थी तो विदूरतः, विदूरतः का अर्थ दूर तक आगे चली गई, दूर तक आगे चली गई, बहुत दूर खोजते खोजते तो वहां देखा। जब अकार प्रश्लेषण अविदूरतः निकटे एवं ददृशु, आकार लगाने पर अविदूरतः से तात्पर्य है कि निकटे एवं ददृशु, ततश्च निज वैकल्य भरेण निकटे अपि पूर्वम तस्यार्थ स्वरम न शुश्रूषुरिति। यदि यह मान लीजिए कि श्री राधा उस समय विलाप कर रही थी, रो रही थी, फिर भी गोपियों ने नहीं देखा, तो इसका कारण यह है कि ये स्वयं भी रो रही थी और आपस में बात कर रही थी, कृष्ण का गुणानुवाद कर रही थी, इसलिए राधा रानी के शब्दों को नहीं सुना। श्रीपाद सनातन गोस्वामी यह अर्थ करते कि आपस में वैकल्य भार था, आपस में रो रही थी, पुकार रही थी कृष्ण को, इसलिए नहीं सुनी। प्रियस्य श्री कृष्णस्य विश्लेषात् विच्छेदात् दुखिताम पश्चात मोहिताम च, या मोहिताम का अर्थ कर रहे हैं और दुखिताम का भूतल विलुंठन लग्न धूलि कंटक छत रक्त स्वेदोक्त सर्वांगतादीनाम बहुलाश्रुधारा लाला पंकिल मुख स्तनत्वादीनाम लक्षणानाम तादृश मोहस्य च तद विश्लेषण बिना अन्यथा अनुपपत्ते। तो ये कैसे जान गए कि कृष्ण से विश्लेष हो गया है? तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि बिना कृष्ण के विरह के ये सब दशा राधा रानी की होते ही नहीं थे। अपने आप समझ गए कि विच्छेद हो गया है। थोड़ी देर के लिए कृष्ण छिपे हैं यह बात नहीं है। राधा रानी की दृष्टि में कृष्ण दूर चले गए हैं, जंगल में चले गए हैं, उनके चरणों में कष्ट होता होगा, इस कारण से इनकी ये दशा है। तो भूतल विलुंठन, पृथ्वी पर लौटना, दुख में आदमी लौटने लगता है पृथ्वी पर, और लग्न धूलि कंटक, और शरीर में धूल लगा हुआ है, और कंटक, कंटक से तात्पर्य केवल इतना ही है कि कुछ दूब के अंकुर लगे हुए हैं। शरीर में कंटक नहीं, वृंदावन में कंटक है ही नहीं, इस तरह का ध्यान रखना चाहिए। पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि लग्न धूलि कंटक, धूल लगा हुआ है, कंटक लगा हुआ है, तो कंटक का मतलब केवल तृण आदि, वह भी राधा रानी के उस परम सुकुमार श्री विग्रह के लिए कंटक ही है। वृंदावन की घास, यद्यपि वास्तविकता यह है कि वृंदावन के जो तृण हैं, लता हैं, ये भी मक्खन से भी अधिक सुकुमार हो जाते हैं भगवान के लिए। इस तरह से लौट रही हैं, तो केवल बिना बिछौना के, बिना आस्तरण के, बिना बेड के धूली में और तृण पर लौट रही हैं, यही काफी हो गया। इसीलिए श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं लग्न धूलि कंटक, और रक्त स्वेदाक्त सर्वांगता इत्यादि, शरीर से रक्त निकल रहा है, कहीं कहीं यह प्रेम का विकार होता है, जो रोमकूप होते हैं उससे रक्तोद्गम होता है। चैतन्य महाप्रभु के शरीर में ऐसा होता था, और स्वेद से सना हुआ शरीर, और बहुल अश्रुधारा, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, और मुख से लाला, लाला मतलब झाग, फेन, उसे पंकिल मुख, उसे मुख पंकिल हो गया था, धूली में अश्रु पड़ने से और लाला पड़ने से वो कीचड़ हो गया था। तो वो कीचड़ राधा रानी के मुख में लगा हुआ था, और स्तन पर भी लगा हुआ था, और सब जगह इस तरह से। इस दशा में सखियों ने देखा। मोहिताम इति अनेन सर्वाभ्योपि अन्यतो अस्याः प्रेम विशेषो अपि दर्शित।
वो सखी मोहित है, मूर्छित है। इस शब्द के द्वारा श्रील सुखदेव गोस्वामी अन्य सब सखियों की अपेक्षा इसका श्री कृष्ण में अधिक प्रेम है, यह भी सूचित किया जा रहा है। मूर्छित हो गए। तासाम ही विहार्त्या लीलानुकरणम, गोपियों में कृष्ण के विहारती में भी भगवान के लीला अनुकरण आदि की बात आई थी। और यद्यपि उनकी भी चरम दशा हो ही गई थी, लेकिन फिर भी वे गीत गा रही थी, अन्वेषण कर रही थी, मूर्छित नहीं हुई थी। इसके द्वारा मानो श्रील सुखदेव गोस्वामी यह भी संकेत कर रहे हैं कि इन समस्त सखियों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वचूड़ामणि यही सखी है जो श्री कृष्ण के क्षण भर के वियोग से मूर्छित हो गई थी। ये सिद्ध हो रहा है कि यही सबसे श्रेष्ठ है। सखी मिति ताम च तादृग अवस्था पन्नम दृष्टवा सख्य न तुल्य व्यथा एवं विशेषतः द्विगुणित निज वेदनाम सर्वापि परिवृत्य रुरुदुरित्यर्थ। सखी को देखा, श्रील सुखदेव गोस्वामी ये नहीं कह रहे कि राधा को देखा, चंद्रावली आदि जी भी यही समझ रहे हैं इस समय कि हमारी सखी है। सखी को देखा, ध्यान देने जो शब्द है भगवान के सखी वर्ग में बहुत जूथ है। जैसे चंद्रावली जी का जूथ है और श्री राधा रानी का जूथ है, तो इनमें लीला पुष्टि के लिए, लीला सौष्ठव के लिए परस्पर ईर्ष्या देखी जाती है या होड़ देखी जाती है कि श्री कृष्ण हमारे जूथ में आवे या हमारे जूथ में आवे। लेकिन जब इस प्रकार श्री राधा रानी को भी त्याग करके श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं, तो राधा रानी की इस दशा को देखकर चंद्रावली आदि में भी ईर्ष्या का अभाव हो गया। वो भूल गई, ईर्ष्या नहीं रह गई राधा रानी के प्रति इस दशा में देख करके। उनके भाव का भी अनुवाद सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं कि उन्होंने अपने सखी को देखा मूर्छित। ऐसा होता है जब कांत श्याम सुंदर किसी सखी के साथ रहते हैं तो उसके प्रति ईर्ष्या होती है, डर होती है। लेकिन जब उसको छोड़ दें, वो भी वियोग में पड़ जाए, तब ईर्ष्या का भाव खत्म हो जाता है, तब प्रेम हो जाता है। प्रेम तो वो अभी है ही, लेकिन इस तरह से प्रकट प्रेम हो जाता है। तो किसी में कोई सपत्नी का भाव नहीं रहा और सब राधा रानी को परिवृत्य घेर करके रोने लगी। पहले राधा रानी को सब घेर करके रोने लगी। ददृशु शब्द के द्वारा ही अपने आप ही ध्वनित हो रहा है कि राधा रानी को सब घेर करके रोने लगी। और तुरंत श्री ललिता जी ने राधा रानी को उठाया अपने गोद में और वो सोई थी, अपने गोद में रह करके उनके मुख के धूलि का या कीचड़ का अपसारण करने लगी, हटाने लगी। और कोई सखी दौड़ी पानी लाने के लिए, राधा रानी को होश में कराने के लिए, उनकी मूर्छा तोड़ने के लिए वो गई और पानी लाई। शीतल पानी के छींटे देने लगे आंख पर, मुख पर। और कोई पानी पिलाने के लिए लाई, तुरंत पानी पिलाना है। ललिता जी मुख को पोंछ रही हैं, कोई उनके स्तनों को पोंछ रही है। इस तरह से कोई केस संवारने लगी, इस तरह सेवा करने लगी। धीरे धीरे राधा रानी अपनी चेतना में आ गई। चेतना में आई। अब चूंकि कुछ काल के बाद मिलन हुआ था, तो सखियों ने पूछा कि सखी श्याम सुंदर कहाँ है। अब यहां से और पूरा गोपी गीत तक कोई शपथ निभाव नहीं है, कोई सौतिया डाह नहीं है, सब एक चेतना में है, क्योंकि कृष्ण ने सबका त्याग कर दिया है एक भाव से। ये जो गीत गाया गया है गोपी गीत, ये श्री राधा रानी का मुख्य रूप से गीत है, पर इसके साथ चंद्रावली जी भी इसमें गा रही है और ललिता विशाखा सारी सखियां हैं। तो राधा रानी बैठी हैं सखियों के बीच में, उनके चारों तरफ लोग बैठी हैं रात्रि में और पूछ रहे सखी ये दशा कैसे हो गई।
श्याम सुंदर तुमको कैसे छोड़ दिए, कहाँ गए, क्या किए, क्या क्या बात हुई कि छोड़ करके चले गए। वो रो रो करके सब पूछ रहे हैं। तब श्री राधा रानी के विषय में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तया कथित मा करण्य मान प्राप्तिम च माधवात अवमानम च दौरात्म्यात विस्मयम परमम जयु। तया कथित मा करण्य, तया श्री राधया कथित मा कर्ण। इस पर श्रीपद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि हो सकता है बिना पूछे ही राधा ने कहना चालू किया, बिना पूछे कहना चालू किया। वो बहुत दुख में थी और अपने अपराध को, अपने दोष को ही कहना चालू। प्रियतम श्याम सुंदर के प्रति कभी भी दोष दृष्टि नहीं। मिलन के समय कभी कभी कुछ विरुद्ध भाषा का प्रयोग राधा रानी कर देती हैं, लेकिन अगर बिछोह हो, दूर हो, तो केवल श्याम सुंदर के गुणों का ही स्मरण होता है। एक रति भी, नाम मात्र भी उनके गुणों का, उनके दोषों का स्मरण नहीं होता। ये विशेषता। तो अपने ही दोषों को कहने लगी। सारी सखियां सुन रही हैं उस रात्रि के समय वृंदावन में बैठ करके। तया कथितम, कथितम सर्वम इति शेष। श्रीपाद सनातन गोस्वामी का सब कुछ सुनाया शुरू से अंत तक। पहले तो ये होता भाव, अगर दूसरे समय में राधा रानी मिली होती तो दूसरा जुथ जरूर कहता कि कपटनी प्रियतम को लेकर के चली गई, तो फल भोग रही है ना अब जो भी। लेकिन यहाँ पर इतना दुख है और राधा रानी इतना रो रही हैं, विकल हैं कि अब ये ईर्ष्या का उदय हो ही नहीं सकता था। उनकी बातों को, राधा रानी की बातों को सब सुनने लगे। तया कथितमा करण, तया कथितम माधवात मान प्राप्तिम दौरात्म्यात अवमानम च आकर्ण्य परमम विस्मयम जयो इति अन्वय। अतएव च तया सख्या रोदन संज्ञा प्रापण प्रश्नानंतर। ये प्रश्न होता है, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि राधा रानी मूर्छित थी तो फिर कैसे वो बोलने लगी और कैसे कुछ पूछी। तब कहते हैं कि सेवा करने के बाद, राधा रानी की सेवा करने के बाद जब वो चेतना में आई, संज्ञा में आई और इन लोगों ने प्रश्न किया, तब राधा रानी बोल रही है। तया कथितम कथम भवतीभ्य विच्छिन्ना अहुवाहमिति नाज्ञासिवत किंतु दूरता एवं आत्मानुसंधानम अकार्यम इत्यादि प्रकारकम सर्वम वृत्तम। पहले तो सखियों ने पूछा कि सखी तुम हम लोगों से दूर कैसे हो गई अकस्मात। तो राधा रानी कहते हैं, सखी मुझे बिल्कुल स्मरण नहीं है कि मैं कैसे दूर हो गई। और वास्तविकता है, राधा रानी को प्रेम के उद्रेक में ये पता नहीं है कि कैसे दूर हुई। रास करते समय प्रियतम श्याम सुंदर हाथ पकड़े थे प्रिया जी का और कहे थे कि तुम चलो, वो मान कर रहे थे, तो उस समय वो लेकर के चले थे। लेकिन ये सब राधा रानी कह रहे हैं कि हमको ये याद नहीं है कि मैं कैसे दूर हुई, परंतु अब मुझे इतना ही याद है कि प्रियतम श्याम सुंदर कैसे कैसे मुझको मान दिए, सम्मान दिए, मेरे साथ प्रेम किए, और मैंने क्या दुष्टता किया ये मुझको याद। दुष्टता क्या मैंने किया कि मैं प्रियतम श्याम सुंदर के कोमल शरीर के तरफ ध्यान न रह करके मैं कही कि हमको टांग कर ले चलिए, इसी पर हमको छोड़ करके चले गए। लेकिन वास्तव में अपना दौरात में कह रहे हैं। दौरात में का एक और भी अर्थ होगा, हम बाद में कह रहे हैं। क्या क्या सुनाया मुख्य रूप से
पहले तो बहुत प्रकार की बातें कहे, शुरू से अंत तक कृष्ण के विषय में राधा रानी बोलती ही नहीं। राधा रानी का स्वरूप ही है कि वे अपने बारे में कुछ भी नहीं बोलती हैं, केवल कृष्ण का ही गुण गाती रहती हैं, क्योंकि प्रेममयी है, महाभावमयी है। मानव प्राप्तिम च माधवात्, श्री कृष्ण लक्ष्मी के भी पति हैं, लक्ष्मी जी उनको पति भाव से चाहती हैं। ऐसे महान जो हैं उन्होंने मुझे मान दिया, मानव प्राप्ति, मेरा सम्मान किया, मेरी सेवा किया, मुझे कितना बड़ा माना। और अवमानम च, लेकिन उन्होंने मेरा अवमान किया। कितना मान दिया और इसके बाद अवमान मतलब त्याग लक्षण, छोड़कर चले गए। यही अवमान का मतलब ये है। क्यों छोड़कर चले गए? दौरात्म्यात, दुरात्मता के कारण। दौरात्म्यात, इसका एक अर्थ है कि दूरे आत्मा जस्य, श्री कृष्ण का आत्मा मतलब शरीर, श्री विग्रह दूर हो गया राधा रानी से, चाहे कृष्ण से दूर राधा रानी है तो इसको दूर आत्मा कहेंगे। और इसका भाव है दौरात्म्य, मतलब हमारा त्याग कर दिए, यही हमारा अवमान है। इतना बड़ा मान दिए, एक इतना प्रेम किए, इतना स्नेह से। इसके पहले श्री कृष्ण ने राधा रानी को लेकर के चले थे, कंधे पर उठा करके वे चले थे, इसके पहले भी जमीन में पैर धसे थे, फिर फूल तोड़े, प्रिया जी का श्रृंगार किए, कई तरह से 16 श्रृंगार किए, सब तरह से सेवा किए। इतना कि इसको कहते मानव प्राप्ति च माधवात्, माधव से मान प्राप्ति, लेकिन अवमानम, फिर हमारा त्याग कर दिए। इस बात को सुन करके सखियां विस्मयम परमम ययो, बहुत विस्मित हो गई, बहुत विस्मित हुई। इसका अर्थ है कि अरे इतना प्रेम किए, इतना प्रेम किए। तो विस्मय ये हो रहा था कि तुम्हारे भीतर कैसे भाव आया कि हमको टांग कर ले चलिए। यह भी एक विस्मय का विषय था, जो उन्होंने इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया। अब दूसरा प्रश्न ये होता है, दूसरा भाव यह है कि जब इतना प्रेम किया, इतना प्रेम करना, सबको छोड़ करके तुमको लेकर के जाना, एकांत में तुम्हारी सेवा करना, और इसके बाद फिर त्याग, तो मान प्राप्ति और अवमान इस दशा में छोड़ करके त्याग करके चले गए। वो थोड़ा भी केयर नहीं किया कि अकेले जंगल में कैसे स्त्री रहेगी, इस घोर जंगल में इस तरह से छोड़ करके तुमको चले जाना है। इसको सुन करके विस्मयम परमम दे, बहुत विस्मय हुआ गोपियों को, आश्चर्य हो रहा था कैसे श्याम सुंदर त्याग कर दे श्री राधा का। मान भी दिए, अवमान भी किए, अथवा दौरात्म्यत अवमान, मेरी दुरात्मता के कारण श्री कृष्ण ने मेरा त्याग किया, अवमान किया। यह राधा रानी कह रही है। तया कथित मां करणन मान प्राप्तिम च माधवात् अवमानम च दौरात्म्यात् विस्मयम परमम जयो। बहुत सखियों को विस्मय हो रहा था। जमुना जी के किनारे नहीं, उस वन में बैठ करके गोपियां बात कर रही हैं और राधा रानी कृष्ण कथा सुना रही हैं। कैसे कृष्ण हमारा मान दिए, कैसे त्याग किए, कितने सुंदर हैं, कितने रसिक हैं ये हैं सखी। उनका कोई दोष नहीं है, वो सर्व सद्गुण सागर हैं, अनंत गुणों से अलंकृत है हमारे प्रियतम। हमारी ही भूल हुई, हमारी चूक हुई और हमें वो त्याग करके चले गए। पर जो भी हो, त्याग करके चले जाना ये गोपियों के लिए बहुत भारी आश्चर्य की बात है। इतनी प्रेमवती, प्रेममयी श्री राधा का त्याग कैसे कर दी। ये तो प्रेम राज की बात है, इसमें कोई दुरात्मता नहीं है, दुष्टता नहीं, कुछ नहीं। यह सब प्रेम समुद्र की तरंगे हैं, वास्तव में उठती रहती हैं। प्रेम का रूप सदा एक ही जैसा नहीं रहता, कभी मान होता है, कभी रुसना होता है, मान होता है, कभी झगड़ा भी होता है। ये प्रेम समुद्र इस तरह से तरंगायित होता है।
प्रेम समुद्र शब्द का प्रयोग बार बार किया जा रहा है। इसको समझना चाहिए कि श्री राधा आदि का जो प्रेम है भगवान के प्रति, उसको तो प्रेम समुद्र भी नहीं कहेंगे, वो स्वयं ही प्रेममयी है। नख से शिख तक श्री कृष्ण का प्रेम भरा है। अगर राधा रानी के विषय में प्रश्न किया जाए कि श्री राधा रानी के शरीर में नख से शिख तक है क्या, तो केवल कृष्ण प्रेम है। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, केवल प्रेम ही है भगवान के प्रति। तत्सुख सुखित्व का भाव है कि प्रियतम सुखी रहे, उन्हें कोई दुख न हो, उनको मना करना चाहिए। तो पर फिर भी एक दिग निर्देश किया जाता है प्रेम समुद्र कह करके। श्री राधा रानी के हृदय में जो प्रेम है वह अनंत महासागर की तरह है। श्री कृष्ण का अनंत, जिसमें केवल प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। जैसे समुद्र में केवल जल ही जल, जल ही जल भरा हुआ है, इस तरह से श्री राधा के हृदय में केवल कृष्ण प्रेम लहरा रहा है। तो तरंगे उठती हैं, लहरें उठती हैं। तो लहरें कभी कभी देखने में ऐसा लगेगा कि बहुत भयावह उठी, मान करना है करना। जैसे राधा रानी कभी कभी मान करती हैं, तो ललिता जी को कहती हैं कि कृष्ण से हमें कोई तात्पर्य नहीं है, हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, और इस कुंज के भीतर उनको कभी मत आने देना। कुंज के भीतर ही नहीं, इस क्षेत्र में उनको नहीं आना है, हमें कोई अब तात्पर्य नहीं, इसे कोई मतलब नहीं। और आज्ञा होती है। ललिता जी आदि कभी कभी रोक देती हैं। श्याम सुंदर आते हैं कहीं, मिलना चाहते हैं प्रिया जी से, तो ललिता जी कहते हैं नहीं, सीधे आप नहीं मिल सकते। क्यों? तो कहते जाओ चंद्रावली के पास। क्यों पूछते हैं? ललिता जी डांटती है। श्याम सुंदर हाथ जोड़ते हैं, हाहा खाते हैं, पैर पर गिरते हैं। यद्यपि यह हाहा खाना, पैर पर गिरना, यह भी प्रेम समुद्र की ही तरंग है। तो जब व्यक्ति का हृदय बिल्कुल निर्मल हो जाता है, वृंदावन वास करता है, तब भक्तों की कृपा से उसमें इस बात समझ में आती है। रूप रघुनाथ पदे हई बे आकुति, कबे हम बुझो बस जुगल प्रीति। इस जुगल प्रीति को समझना यह आसान नहीं है, पर यही जीवन का सार है कि राधा कृष्ण के प्रेम को समझा जाए। कम से कम समझने की इच्छा तो हो, लालसा तो होनी चाहिए। तो रूप और रघुनाथ, रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा से ही संभव है। रूप रघुनाथ पदे हई बे आकुति, कबे हम बुझब से जुगल पीड़ित। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कबे हम बुझब से जुगल पीड़ित। उसके पहले कहते हैं कि विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरी श्री वृंदावन। ये विषय वासना छोड़ करके कब मेरा हृदय शुद्ध होगा, और कब मैं वृंदावन के वास्तविक स्वरूप को आंखों से देखूंगा, वृंदावन में जाऊंगा। और रूप रघुनाथ पदे हई बे आकुति, कबे हम बुझब से जुगल पीड़ित। यह जुगल प्रेम श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण का जो प्रेम है, यही सर्वश्रेष्ठ है। जब राय रामानंद वर्णन कर रहे थे, आगे कहा यार, आगे कहा यार, चैतन्य महाप्रभु कहते थे, जब राधा रानी के प्रेम की बात आई तो भगवान चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद के मुख को बंद कर दिए। बस बस अब मत बोलिए, यहां तक कहने लगा। अद्भुत है यह प्रेम। यद्यपि यही लक्ष्य है, यही सार है, फिर भी इसके लिए अधिकार चाहिए। अधिकार पहले प्राप्त किया जाता है। जैसे आजकल किसी सर्विस को पाने के लिए, नौकरी को पाने के लिए कुछ प्री रिक्विजिशन होते हैं, योग्यताएं होती हैं, परीक्षा पास करना और करना, इसके बाद उसकी मिलता है। संसार में भी एक साधारण चीज को पाने के लिए तो इसके लिए भी योग्यता चाहिए। और योग्यता यह है कि हृदय में प्रेम भरे, और प्रेम भरता है श्रवण से।
श्रवण कीर्तन से। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कराए हृदय करे उदय। तो भगवान की इन लीलाओं को सुनना चाहिए। सुनते सुनते धीरे धीरे लालसा बढ़ेगी और योग्यता आ जाएगी राधा रानी की कृपा से। तो उसको व्यक्ति समझेगा तो फिर समर्पण करता है, समझ करके धीरे धीरे लालसा बढ़ती है। तो ब्रजवासियों के भाव का अनुगमन करने लगता है, ब्रज के गोपियों का किंकर बन करके, उनकी किंकरी बन करके दासी भाव से सेवा करता है। यही है जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी कमाई। भगवान चैतन्य महाप्रभु इसे देने के लिए अवतार लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिग्दर्शन कराया जा रहा है। ये छोटा वर्णन है, लेकिन भगवान श्री राधा माधव की लीला का पूरा पूरा इसमें समावेश है, सब कुछ थोड़े में है। तो इस तरह सखिया विस्मय को प्राप्त हो गई। तब इसके बाद जब राधा रानी तैयार हो गई कि सखी प्रियतम को खोजो, पूछा अन्य सखियों ने कि आखिर वो कहाँ होंगे, तुम क्या अनुमान करती हो, तुम्हारा त्याग करके वो कहाँ गए होंगे, किधर गए होंगे। तो सखी हमें पता नहीं है, लेकिन चरण चिन्ह से खोजो। तब श्री राधा रानी उस दल में सम्मिलित हुई कृष्ण का अन्वेषण करने के लिए। तो चरण चिन्ह देख देख करके सखी बता रही थी, इधर गए हैं, इधर गए हैं, इधर गए। ततो विशन वनम चंद्र ज्योत्स्ना जावत विभाव्यते। श्री राधा रानी, चंद्रावली, ललिता आदि मिल करके सारी सखियां कृष्ण का अन्वेषण कर रही, खोज रही है और आगे बढ़ती जा रही है। जमुना जी से दूर वन में और बढ़ती जा रही है। तो खोजते खोजते गई, कहां तक गई, जहां तक चंद्र ज्योत्स्ना विभाव्यते, जहां तक चंद्रमा की किरण जगमग कर रही थी वहां तक गए। यदि पूर्णिमा की रात्रि थी, चंद्रमा पूर्ण कला से उगे हुए थे, वृंदावन में सर्वत्र प्रकाश था, लेकिन फिर भी कहीं कहीं बहुत गहवर वन, घना वन होने से वहां पर जमीन पर अंधकार छाया था। तो तमः प्रविष्टम आलक्ष्य, चरण चिन्ह से जाक देख रही थी, लेकिन जब तमः आ गया, तमः प्रविष्टम कृष्णमिति, बाद में सखियों ने देखा, राधा गोपियों ने देखा कि कृष्ण तमः प्रविष्टम, तमसी प्रविष्टम, अब तमः में प्रवेश कर गए, अंधकार में प्रवेश कर गए। ततो निवृत्तु स्त्रिय, तब वहां से निवर्तित हो गई, लौट गई। राधा रानी ने ही कहा कि सखियों आप मत जाओ आगे, अगर हम लोग कृष्ण का पीछा करेंगे तो वे और अधिक अधिक अंधकार में जाएंगे, और अंधकार में जाने से उनके पैरों में और कष्ट होगा, या कुंज में उनका सिर विग्रह फंसेगा, देह फंसेगा, पीताम्बर फटेगा, इसलिए अब मत जाओ, यहीं से बुलाओ, यहीं से बुलाओ। तो निवृत्त स्त्रिय वहां से लौट गई, अब आगे नहीं गई, आगे नहीं गई। फिर भी कृष्ण को खोजना बंद नहीं किया, खोज ही रही थी, प्रकार जत्न विशेष से भिन्न प्रकार से खोज रही थी। अब उनकी सहज चेतना, उनकी चेष्टाओं, उनके शारीरिक चेष्टा, मानसिक चेष्टा, वाचिक चेष्टा का वर्णन सुखदेव गोस्वामी जी कर रहे हैं। तन्मनस्कास्तदालापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिकः तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरुः। गोपियां कैसे हैं? तन्मनस्कः, कृष्ण में ही उनका मन लगा हुआ है। इसका अर्थ ये है, कृष्ण इस वन में, इस दशा में होंगे, उनके पैर में पत्थर लग रहा होगा और कुंजों में उनका देह फंसता होगा, कभी उनके मुख से आह निकलता होगा, कभी ये होता होगा। कृष्ण के दुख विषयक स्थिति में ही उनका चित्त लगा हुआ था। किसी तरह से उनको उस जंगल से निकालना, बाहर करना, हर एक प्रकार की उनकी सेवा करना, इसी में उनका मन लगा हुआ था। तन मनस्का का ये अर्थ।
तन मनस्का का यह अर्थ नहीं जैसे योगी लोग कृष्ण का चिंतन करते हैं ऐसे कृष्ण का चिंतन कर रहे थे। तस्मिन श्री कृष्ण एवं, तस्मिन मन का अर्थ है वन प्रविष्टे कृष्ण एवं, वन में प्रवेश करके कहाँ होंगे, कैसे हाथ से लता को हटा रहे होंगे, उनकी आंखों पर कोई शाखा आ रही होगी, कुछ आ रहा होगा, सुलझाते होंगे। कभी कभी होता है, मनुष्यों में भी देखा जाता है कि अगर जिद में लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं और खेलने लगे तो कोई कष्ट भी होता है तो संकीर्ण स्थान में आदमी जाता रहता है ना कहीं मिल न जाऊं, ये न हो जाऊं, ये न हो जाऊं। तो श्री कृष्ण भी तो आखिर एक आदमी, एक मतलब व्यक्ति है। अब वो चलते जा रहे हैं तो गोपियों का मन इसी में लगा हुआ है, चिंतन हो रहा है। पर चरण का चिंतन होता है, एक चरण में कांटे लगते होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। श्री कृष्ण के दुख का ही चिंतन हो रहा है और दुख को कैसे हम कम करेंगे वो सोच रही है। तन मनस्काश, तदालापास, और आलाप, आलाप का अर्थ है आपस में बातचीत। श्री कृष्ण के ही विषय में आलाप कर रही हैं। आलाप उस समय की स्थिति के विषय में ही आलाप कर रही हैं। ऐसे होंगे, ये होंगे, ऐसे होंगे, यहाँ खोजो, वहां जाओ, उधर से प्रवेश करो, इधर से जाओ, ये करो, ये करो। तो तुम कितने सुकुमार हैं, कितने सुंदर हैं, दुख में पड़ गए, ये हुआ। इसी को आलाप कहते हैं। तन मनस्का तदालापास, तद विचेष्टा, और तद विचेष्टा कार्तिक श्री कृष्ण के लिए ही उनकी चेष्टाएं हो रही, उनको ला करके सुखी करने की चेष्टा। माला गूंथ करके पहनाना, या जल पिलाना, या पंखा झलना, उनको प्रेम की गाथाएं सुनाना, किसी तरह से उनको सुखी करना, इसको चेष्टा कहते हैं। अथवा तद विचेष्टा, कृष्ण जैसी ही चेष्टा उनकी होने लगी, क्योंकि तदात्मिका तस्मिन एवं आत्मा जासन, तदात्मिका, तदात्मिका कृष्णमयी हो गई थी, कृष्णमयी हो गई थी। इसके द्वारा यह सिद्ध होता है जैसे पहले वृक्षों से पूछा, लताओं से, पृथ्वी से, हरिण से, भंवरे से, उसी प्रकार से फिर पूछ रही है। और जैसे श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण पहले की थी, फिर कर रही है। जैसे भागवत के उस 30वें अध्याय में, अर्थात आपके पोथी में दूसरे अध्याय में 15वें से लेकर 23वें तक उनके इस कार्य का वर्णन है, किस तरह वो कृष्ण के आवेश में कृष्ण लीला कर रही, कृष्ण लीला कर रही। देखिए आप लोग किताब में 15वें श्लोक से, पढ़ने में कम से कम नींद तो नहीं बाधित करेंगे। तो 14वें अध्याय में कि इत्तुन मत बचो गोप्य कृष्णान्वेषण कातरा लीला भगवतस्तास्ता यनु चक्रुष्टदात्मिका। 15वें में है कस्याश्चित पूतनायन्त्या कृष्णायन्त पिबतस्तनम तोकायित्वा रुदत्यन्या पदाह छकटायते। भगवान कृष्णमय हो गई हैं गोपियां, इतना प्रिय लगता है कृष्ण का चलना, बोलना, कुछ भी करना कि वही करने लगी। तो कोई गोपी पूतना बनी। अगर पूतना बनी तो पूतना भावना नहीं है उसकी, कृष्ण भावना है। कस्याश्चित पूतना यन्त्या, षष्ठी विभक्ति में है, पूतना बनी हुई किसी गोपी के स्तनों को एक गोपी पीने लगी। इसका मतलब स्तन पीने लगी का अर्थ स्तन पीने का अनुकरण मात्र कर रही है, पी नहीं रही है। ध्यान रखना चाहिए, जैसे श्री कृष्ण पूतना का स्तन पी रहे थे तो सचमुच के पी रहे थे पर यह गोपी केवल अनुकरण कर रही है। एक बेबी कृष्ण बनी हुई है, बिल्कुल पलंग पर ऐसे लेकर भक्त के पूतना के रूप में आई, सुंदर रूप बनाकर, तो उसके स्तनों को पीने लगे। तो कस्याश्चित पूतना यन्त्या कृष्णायन्ती
अपिबत स्तनम। तो पूतना बनी हुई किसी गोपी के कृष्ण बनी हुई गोपी के स्तन को कृष्ण बनी हुई को कोई गोपी पीने लगी। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि इतना प्रिय है प्रियतम की लीला, श्री कृष्ण की बाल लीला, कि उसी को अब करने लगी। ऐसा नहीं कोई मेकअप करके स्टेज पर सज करके कर रही हो, स्वाभाविक मन बुद्धि सारा सब कुछ लगा हुआ है। और जुगपट अकस्मात ही ऐसे विचार आ जाते हैं। जब कोई गोपी ऐसे लेटी बालक कृष्ण बन करके, तो दूसरा समझ गए कि अभी कृष्ण बन करके स्तन पीना चाहते हैं, तो तुरंत पुतना बनी अपने आप, तो स्तन पीने लगी। और कोई गोपी तोकाइत्वा रुदती, अन्य कोई तोक मतलब बच्चा बन करके रोना चालू की। जैसे श्री कृष्ण सकट के नीचे रो रहे थे और सारा समाज जुटा हुआ था, करवट बदलने की लीला उत्सव चल रहा था, तो श्री कृष्ण रो रहे थे और रोते रोते उन्होंने अपने पैर को ऐसे उछाला, सकट को थोड़ा टच किया और वो गिर गया उल्टा होकर के। यही लीला बस स्फुरित होने लगी। तो कोई गोपी बच्चा बनी और कोई गोपी उसके ऊपर सकट जैसा हो करके छाई, तो उसको पैर से थोड़ा मार दिया, वो गिरी धड़ाम से ऐसे। तोकाइत्वा रुदतन्या पदाहत छकटायति। और सकट बनी हुई किसी गोपी को पदा अहनत, बच्चे बनी हुई गोपी पैर से ऐसे अहनत मारी थोड़ा हल्का, तो वो गिरी। इस तरह से कृष्ण में आवेश है बिल्कुल। इसको तदात्मिका कहते हैं। कृष्ण के अलावा कुछ भी स्मरण नहीं। तो ये एक बार नहीं अनेक बार लीलाएं करती जा रही। पहले तो की हैं, फिर करने लगे। और दैत्यायित्वा जहारान्यानेका कृष्णार्भ भावना। कृष्णार्भ भावना, कोई गोपी कृष्ण की अर्भ भावना की थी, मैं बच्चा कृष्ण हूं। तो दूसरी तुरंत तृणावर्त बन के ओढ़नी को ऐसे फहराती हुई आई और उसको उठा करके ले गई। उठा करके वो टांग करके ले नहीं गई, इतना हल्का नहीं हो गई थी, लेकिन केवल अनुकरण मात्र की, अनुकरण कर रही है। दैत्यायित्वा जहारान्या एका कृष्णार्भ भावना। बच्चा कृष्ण बनी हुई गोपी को उठा करके ले गई तृणावर्त दैत्य बनी हुई गोपी। रिंगया मास काप्य अंधरी करसंती घोषणी स्वन। कोई गोपी बकैया चलने लगी, कृष्ण जैसे चलते हैं, तो उसके पैर के पायजेब बोलने लगे रुंझुन रुंझुन, और करधनी और हाथ के कंकड़ सब चलने लगे। एक टीकाकार ने बताया है कि यदि कोई व्यक्ति थोड़ी भी बुद्धि रखता है गोपियों को समझने की, तो समझ सकता है। क्या कोई भी नायिका किसी प्रेमी के पति के क्या बचपन के इन लीलाओं का स्मरण करेगी? वो तो युवक बना हुआ है, नवजौवन में प्रवेश करता है, तो उसका चलना चाहे उसकी चेष्टाएं उसको प्रिय लगती हैं। लेकिन बच्चा के रूप में वो कैसे कैसे रहा है ये प्रिय लग रहा है, तो इसका मतलब उसमें काम वासना नहीं है, सहज समझा जा सकता है। विशुद्ध प्रेम है गोपीजनों का। नहीं तो अपने पति के प्रति या प्रिय के प्रति इस तरह ही बच्चा की भावना, नग्न रेंगना, रिंगया मास काप्य करसंती घोषणी स्वन, इस तरह आप जो भी देखेंगे बचपन की ही लीलाएं कर रहे हैं, उनको बहुत प्रिय है। राम कृष्णाय ते द्वे तो गोपायंतश्च काश्चन। दो गोपियां कृष्ण और बलराम बन गई। कृष्ण बलराम बन करके खड़ी हो गई, समझ में आ गया कि कृष्ण बलराम खड़े हो गए। अच्छा, गोपियों में राम भी बने हुए, श्री बलराम जी भी बनी हुई है, क्योंकि ये कोई लौकिक संबंध नहीं है। राम बनी और श्याम दो सखी खड़ी हो गई।
और कुछ गोपायंतस्थ काचन, और कुछ बच्चे गोप बन, कुछ स्त्रियां, कुछ गोपियां गोप बन गए, बच्चे गोचारण करने के लिए सखा बन गए। वत्सायतिम हंत चान्य तत्रई का तो बकायती, तो वत्सायतिम हंति चान्य, तो उसमें से कृष्ण बलराम बनी हुई एक गोपी ने, जो बलराम बनी थी, उसने वत्सासुर को मारा। वत्सासुर बनी हुई गोपी को मारा था इस तरह से, और कृष्ण बनी हुई गोपी बकासुर बनी हुई को मारा। तो जैसे चोंच फाड़े थे, जैसे ऐसे किए थे, यही सब लीलाएं हो रही। वत्सायतिम हंत चन्य तत्रई का तो बकायतिम आहुय दुर्गा जतोत कृष्ण स्तमन कुर्वतीम वेणुम कोणंतीम क्रीडंतीम अन्यः संसंति साध्वीति। कोई गोपी कृष्ण का अनुकरण करने लगी, कृष्ण का अनुकरण करने लगी, बांसुरी बजाने लगी और क्रीड़ा करने लगी। तो अन्य जो सखियां थी वे गोप बन करके कृष्ण की प्रशंसा करने लगी। वाह वाह, धन्य, बहुत सुंदर बांसुरी बजाते हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे तो खेलने लगते कृष्ण के साथ। तो बांसुरी बजा रही है, गोपियों के अलावा वहां कोई नहीं है, लेकिन इसके साथ सब लीला हो रही है, बलराम जी के साथ होने वाली, कृष्ण के साथ होने वाली, गोपियों के साथ। कस्यांचित स्वभुजन्य से चलन्ते परवननु कृष्णो हम पश्यत गतिम ललिता मिति तन्मना। और कोई गोपी जो कृष्ण बनी हुई है, कृष्ण के भाव में होकर के, और दूसरा सुबल या किसी सखा के रूप में हो गई स्वभुजन्य से, और अपने भुजा को सखा के अंश पर रखी, मतलब दूसरे गोपी के, और चलने लगे ढंग से। तो कहती है कृष्णो अहम, हे गोपों देखो मैं कृष्ण हूं, पश्यत गति, मेरी चाल जरा देखो, मैं कितना अच्छा चलता हूं, देखो मैं कितना अच्छा चलता हूं, बांसुरी बजाता हूं, देखो। और चल चल करके दिखाने लगे। तो अनन्या संसंति साधु, तो दूसरे लोग बहुत प्रशंसा कर, दूसरी गोपियां प्रशंसा करती हैं गोपों के भाव में, बहुत सुंदर चाल है, बहुत सुंदर गीत है, वेणु वादन बहुत अच्छा है, मोरपंख बहुत अच्छा लग रहा है, सांवले बादल जैसे हो, ये हो। स्वभुजन्य से, अपने भुजा को किसी सखा के अंश पर रख करके, वो कृष्णो हम पश्यत, मैं कृष्ण हूं, मेरी ललित गति को देखो, मैं कृष्ण हूं। यही तो वास्तव में प्रेम की एकदम उच्चतम शिखर, प्रेम का उच्चतम शिखर, मैं कृष्ण हूं। ये नहीं समझना चाहिए कि वो जैसे अद्वैतवाद है वो वाद, इसमें बहुत अंतर है। उसको कुछ निरस चीज को क्या यहां कहा जाए। तदात्मिका शब्द जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, तो ये इसका भाव है, मैं कृष्ण हूं, ये हूं। और इसके बाद क्या है, मां भैष्ट बात वर्षाभ्याम तत्राणम विहितम मया इतुक्तैकेन हस्त न जतंति उल्लिदुधेम्बरम। एक गोपी कृष्ण के भाव में कहती है, हे गोपों, हे ब्रजवासियों, डरो मत, इंद्र की वर्षा से और आंधी से, वज्रपात से डरो मत, इसका उपाय मैं सोच लिया हूं। और इतना कह करके अपने ओढ़नी को एक हाथ से गोवर्धन पर्वत धारण करने की तरह ऐसे कर ली। इसका मैं त्राण सोच लिया, तुम चिंता मत करो। मां भैष्ट बात वर्षा ध्यान, हवा और वर्षा से भय मत कीजिए, आप सभी आइए अंदर, और मैं इसका उपाय रच लिया हूं। तब त्राणम विहितम मया, मेरे द्वारा इसका आप लोगों को बचाने का उपाय पहले से सोचा हुआ है। तो गोवर्धन धारण कर लिया, और गोपियां आकर के वहां निकट में आश्रय ले रही हैं उसको ओढ़नी के नीचे, गोवर्धन पर्वत धर। आरुहै का पदाक्रम में, तो कोई गोपी कृष्ण बनी, और कृष्ण बनी हुई गोपी कालिये का नाट्य करने वाली गोपी के मस्तक को झुका करके चढ़ गई उसके सिर पर।
चढ़ पर सिर पर ऐसे नहीं चढ़ गए, वास्तव में वो शाखा था, वृक्ष की शाखा थी, शाखा को पकड़ करके उसके कंधे पर चढ़ गई। बहुत हल्का भार था। कहते दुष्टा है गच्छ जा तो हम खला नाम दंड भी। अरे दुष्ट सर्प, तुम जमुना के दह से निकल जाओ, यहां से जाओ। जानते नहीं हो मैं दुष्टों को दंड देने के लिए अवतार लिया हूं। खलाना दंड, खलों को दंड देने के लिए मैं अवतार लिया हूं। तुम वृंदावन में नहीं रह सकते हो, तुम जाओ यहां से, तुम जाओ रमणक द्वीप में जाओ। और अन्य जो गोपियां हैं वे उसकी पत्नियों के समान घेर कर स्तुति कर रही हैं, चाहे और सब दृश्य देख रही हैं। इस तरह कालिय दमन की लीला करते हैं। और अग्निपान भगवान कहते हैं कैसे शुरू में, तत्रैको वाच हे गोपा। तो एक गोपी ने कहा, हे गोपो दावाग्नि पश्यतुल बड़म, भयानक दावाग्नि को देखो देखो देखो। और सुनो सुनो सुनो, चक्षुंसी आश्वपिदध्वं, वो अपनी अपनी आंखें जितना जल्दी बंद करो, अपनी आंखें बंद करो और मैं इसको पी जाऊंगा इस आग को। तो वो अन्य गोपियां सब गोप बने हुए अपनी अपनी आंखें बंद की और इधर पी गए। अपनी पीली ओढ़नी थी, गोल्डन बिल्कुल पीली, उसको मुख में थोड़ा सा लेकर के दिखाने लगा, मैं आग पी रही हूं, दवाग्नि पी रही हूं। इस तरह से दिखाए। वाह वाह, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। इस तरह से करना। बद्धा नया सृजा काशी तन्वी तत्र उलू कले, भीता सुदृक विधाया से भेजे भीत विडम्बना। कोई गोपी जसोदा बनी, जसोदा बनी हुई गोपी कृष्ण बनी हुई गोपी को बांधी, कमर में रस्सी बांधी, और कहती भी थे 2 अंगुल कम हो जा रही है, 2 अंगुल कम हो जा रही है। और वह बिल्कुल बच्चा का नाटक कर रहे दूसरी गोपी। उसको किसी तरह से लता से या अपने ओढ़नी से बांधी, और बांध करके कि अब तुमको मैं उखल में बांध रही हूं, अब तुमको भोजन नहीं दूंगी और तुम इस तरह से नटखटपना छोड़ो। तो वो भेजे भीति विडम्बनम, वो गोपी कृष्ण बनी हुई भीति विडम्बनम, भयभीत होने का नाटक कर रही थी, रोने का नाटक कर रही थी कि मैं अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। इस तरह से एवं कृष्णम पृच्छमाना वृंदावन लतास्त, इस तरह से गोपियां लीला कर रही हैं। इसको श्रील सुखदेव गोस्वामी तदात्मिका कह रहे हैं। तन्मनस्का तदालापा तद विचिष्टा तदात्मिका, अथवा तदात्मा का एक अर्थ है, आत्मा का अर्थ यत्न भी होता है। कृष्ण को खोजने में, उनको सुखी करने में ही जिनका यत्न था वे है तदात्मिका। तन्मनस्का तदालापा तद विचिष्टा तदात्मिका तद गुणानेव गायन्तो नात्मा गाराणि सस्मरो। इस पर प्रश्न होता है कि जब श्री कृष्ण इतनी उपेक्षा कर दिए, गोपियों से मिल नहीं रहे हैं, तो स्वाभाविक है इनका घर लौट जाना, अपने घर लौट जाना। सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि इसका उत्तर देते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि अरे घर जाने की बात तो दूर रही, घर का स्मरण तक नहीं हुआ एक क्षण। इतनी कृष्ण उपेक्षा किए हैं, स्त्रियों को वन में छोड़ करके चले गए हैं, किस किस दशा में किस तरह से रोई हैं, मूर्छित हुई है राधा रानी। लेकिन इस दशा में भी प्रियतम श्री कृष्ण का ही स्मरण है, घर द्वार का कुछ भी नहीं, देह तक का नहीं। नात्मा गाराणी सस्मरु, आत्मा का देह और अगाराणी घर। जो घर सुखद है इस वन की अपेक्षा, वन में इतना कष्ट हो रहा है, उबड़ खाबड़ जमीन है, कंटक है, क्या क्या दुख है, न खाने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, कुछ भी नहीं। अपना घर तो अनेक सुख सुविधा से भरा हुआ है, सुख है, स्वच्छंदता है सब, लेकिन उसका स्मरण तक नहीं हुआ। यह है गोपियों का प्रेम। वो अपने लिए कभी सोचे ही नहीं। नात्मा गाराणी सस्मरु, न आत्मानम सस्मरु न आगाराणी सस्मरु, न उन्हें अपने देह का स्मरण हो रहा था न घर का, कभी सोचा नहीं। तो उस दशा में
कुछ टीकाकार कहते हैं कि तब तो उनको अपने घर लौट जाना चाहिए था, जब श्री कृष्ण मिल ही नहीं रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कभी नहीं, कभी स्मरण नहीं हुआ। न आत्मागार सस्मरु, आत्मागाराणी सस्मरु, देह गेह का स्मरण ही नहीं हुआ, वो जाने की बात तो दूर रही, स्मरण तक नहीं हुआ। इस तरह से गोपियों का प्रेम है। कई ऐसे पद हैं जिसमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण पर निर्छावर हैं और उनके सामने कुछ भी नहीं है, लोक परलोक, देह धर्म, लोक धर्म, जाति धर्म, या यह सुख यह स्वास्थ्य, अपने विषय में कभी सोचती ही नहीं है, कभी नहीं सोचती है। और इस जगत का ये स्वरूप है कि व्यक्ति अपने विषय में निरंतर सोचता रहता है, आगे हमारा क्या होगा, आगे हमारा क्या होगा, आगे हमारा क्या होगा। और इतना स्वार्थ पर निष्ठ ये व्यवहार रहता है कि क्षण भर में आदमी तलाक कर लेता है, तो ये छोड़ देना, तो ये छोड़ देना, ये करना, वो करना। इस जगत से कैसे, इस जगत की चर्चा ही करना वास्तव में पाप है। ऐसे प्रसंग में जहां श्री गोपियों को स्मरण ही नहीं है अपने घर का या घर के स्वजनों का, किसी का अपना तक स्मरण नहीं, और तद गुणानेव गायन्तो, इस दशा में भी जब प्रीतम ने त्याग कर दिया है, इतना रो रही हैं। त्याग एक दोष है, श्री कृष्ण को त्याग करना नहीं चाहिए था, लेकिन त्याग दिए हैं, फिर भी तद गुणानेव गायन्तो, उनके गुणों को ही गा रही, न तो दोषन परित्याग आदि लक्षणान दोषन, परित्याग आदि किए हैं, कठोरता किए, निष्ठुरता किए, इसकी चर्चा ही नहीं कर रही हैं, ये स्मरण में नहीं आ रहा है। तद गुणानेव गायन्तो, प्रियतम के केवल गुण ही याद आ रहे हैं, गुण ही याद आ रहे हैं, कितना प्रेम करते हैं, कितने महान हैं, कितने सुकुमार। तद गुणानेव गायन्तो न तो दोषन, उनके गुणों को ही गा रही हैं, दोषों को नहीं। उस दशा में आदमी क्या नहीं कहने लगेगा बड़बड़ा करके, ऐसा है ऐसा है। तद गुणानेव गायन्तो, और नात्मागाराणी सस्मरु, घर और देह आदि का तो स्मरण ही नहीं हो रहा था। इस पर मुझे एक पद याद आ रहा है रत्नाकर जी का, जिसमें गोपियों के भाव में वे कहते हैं, गोपियां कहती है उद्धव जी से, कीजय ज्ञान भानु को प्रकाश गिरि श्रृंगनी पे, ब्रज में तिहारी कला नयक खटी है नहीं। उद्धव, ये आप जो ज्ञान का सूरज लेकर के आए हैं, इसे ले जाकर के पर्वत शिखरों पर डालिए, ब्रज में इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई लेगा नहीं। कीजय ज्ञान भानु को प्रकाश गिरि श्रृंगनी पर, गिरि समझते हैं पर्वत, और श्रृंगनी मतलब शिखर पर। ये ज्ञान प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान का सूरज है, ये गिरि श्रृंगों के पर काम आएगा। सबसे पहले जब सूरज उगता है तो पर्वत शिखरों पर ही प्रकाश होता है। और गिरि श्रृंग का एक दूसरा श्लेष अर्थ है। श्रीपाद शंकराचार्य जी जब सन्यास दिए तो उन्होंने 10 प्रकार का नाम दिया सन्यासियों को, भारती, पूरी, तो उसमें गिरि भी दिए। तो गिरि का अर्थ है कि जो ज्ञानी हैं, जिनको ज्ञान चाहिए, सन्यासी हैं, उनके पास ले जाकर ज्ञान सूरज दे दीजिए। जाकर के कई महात्मा एक दंडी होते हैं, उनको ले जाकर दे दीजिए, दंडी महात्माओं को। गिरि, उसमें भी जब श्रेष्ठ सन्यासी हैं, जो गिरि श्रृंग है, गिरियों में भी जो श्रेष्ठ है, उन बड़े बड़े ज्ञानियों को ले जाकर के दीजिए। ब्रज में तिहारी कला नयक खटी है नहीं, आपकी कला थोड़ी भी नहीं बिकेगी, खटेगी, कोई जरूरत नहीं। कहे रत्नाकर न प्रेम तरु पहिया सुखी, रत्नाकर कहते हैं कि प्रेम तरु सूखेगा नहीं, कितना भी सूरज का प्रकाश डालिए, ये प्रेम सूरज प्रेम वृक्ष सूखने वाला नहीं है, या कि डारपात त्रितुल घटी है नहीं, इसके पत्ते या इसके शाखाएं तीर्ण के बराबर भी नहीं घटेंगे, ब्रज में सदा हरा भरा रहेगा। रसना हमारी चारू चातकी बनी है उधो, पीपी की बिहाई और रट रट है नहीं,
हमारी रसना चातकी बन चुकी। चातकी, जैसे चातक पी पी रटता है बादल के लिए, वैसे बस हम प्रियतम प्रियतम पी पी श्याम सुंदर रट करके ही मरेंगे। हम दूसरा चीज जप ही नहीं सकती। और आप ये सोहम शिवोहम लाए हैं, ये हम कभी नहीं जप सकते हैं। ये कभी नहीं जप। पीपी की दिहाई और रट रट है नहीं, लोटी पोटी बात को बवंडर बनावत क्यों, हियते हमारे घनश्याम हटी है न। तो ज्ञान का सूरज और इधर बादल प्रेम का, तो आप लौट पलट करके जैसे तैसे बात की आंधी क्यों बना रहे हैं? बात का अर्थ ऐसे भी आंधी होता है, हवा। ये बात का बवंडर क्यों बना रहे हैं? हृदय से कृष्ण नहीं जाएंगे, घनश्याम हटेगा नहीं। हियते हमारे घनश्याम हटी है नहीं। इसको ऐसे हम गा रहे हैं कि जय ज्ञान भानु को प्रकाश गिरी श्रृंगनी पे, की जय ज्ञान भानु को प्रकाश गिरी श्रृंगनी पे, ब्रज में तिहारी कला नेक खटी है नहीं। ब्रज में तिहारी कला नेक खटी है नहीं। कह रतन कर न पहिए प्रेम तरु, कह रतन कर न प्रेम तरु पहिए सुखी, कह रतन कर न प्रेम तरु पहिए सुखी। या की डार पात तृण तुल घटी है नहीं। या की डार पात तृण तुल घटी है नहीं। रसना हमारी चारु चातकी बनी है उधो, रसना हमारी चारु, रसना हमारी चारु चातकी बनी है उधो, रसना हमारी चारु पीपी की बिहाई और रट रटी है नहीं। पीपी की बिहाई और रट रटी है नहीं। लौटी पोटी बात को बवंडर बनावत क्यों, लौटी पोटी बात को हियते हमारे घन श्याम हटी है नहीं। हियते हमारे घन। जब माथुर विरह में मथुरा में कई महीनों के बाद भी कृष्ण जो इतना उपेक्षा कि उस समय गोपियों का प्रेम थोड़ा घटा ही नहीं, तो ये थोड़ा सा छिप जाने से घट जाएगा? जरा विचार कीजिए, इतना बड़ा विरह देकर कृष्ण मथुरा चले गए, तो उस समय गोपियों का प्रेम थोड़ा भी घटा ही नहीं, बढ़ता ही गया। तो थोड़े काल के लिए कृष्ण अगर कुंजों में तिरोहित हो गए हैं तो कैसे घट जाएगा? सुखदेव गोस्वामी उसी प्रेम का वर्णन कर रहे हैं कि तद गुणानेव गायन्तो नात्मा गाराणि सस्मर। भगवान के प्रियतम के गुणों को ही गा रही हैं, उनके दोषों को कभी नहीं गाया, और घर का देह का स्मरण हो ही नहीं रहा। उसी पद से संयुक्त एक पद है जिसमें रत्नाकर जी कहते हैं गोपियों की तरफ से, नैननी के आगे नीत नाचत गोपाल रहे। नैननी के आगे ख्याल रहे सोई जो अनन्य रसवारे हैं। ख्याल रहे
कह रत्नाकर सो भावना भरिए रहे, कह रत्नाकर सो भावना भरिए रहे, जाके हाव भाव रचे पूर में आखारे है, जाके हाव भाव रचे पूर में आखारे है। ब्रह्म हूँ भय पे नारी ऐसी बनी जो रहे, ब्रह्म हूँ भय पे नारी। ऐसे थोड़ा कम बजाइए कि हमारी आवाज साफ सुनाई दे, कम कम कर दूर दूर रखिए। ब्रह्म हूँ भय पे नारी ऐसी बनी जो रहे, ब्रह्म हूँ भय पे नारी। तो सहे शीस सब बन जो तिहारे हैं। यह अभिमान तो गवैहे ना गए हूँ प्राण, यह अभिमान तो हम उनकी हैं, वह प्रीतम हमारे हैं, हम उनकी हैं, वह प्रीतम हमारे। इस पद में श्री गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी देखिए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, बस यही है कि हमारे आंखों के सामने गोपाल नृत्य करते रहें, नैननी के आगे नित नाचत गोपाल रहें, ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस वाले हैं, वो अनन्य रस वाले श्री कृष्ण हमारे स्मरण में हमेशा रहें, मन में भी रहें, आंखों के भी सामने रहें। कहे रत्नाकर स्वभावना भरिए रहे, जाके हाव भाव रचे उर्मे अखारे हैं। हमारी वही भावना कि हम उनकी प्रिया हैं, वे हमारे प्रियतम हैं, और उनके हाव भाव सौंदर्य आदि हमारे हृदय के अखाड़ा में जमे हुए हैं, यही बनी रहे। और आप जो कह रहे हैं कि जीव ब्रह्म है, तुम ब्रह्म बन जाओ, ब्रह्म चिंतन करो, शोक छोड़ो कृष्ण का, तो हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये होना चाहिए कि ब्रह्म होने पर भी कृष्ण हमारे आंखों के सामने नाचना चाहिए, कृष्ण हमारे हृदय में, कृष्ण हमारे सब कुछ। और ब्रह्म हूँ भय पर नारी ऐसी जो बनी जो रहे, ब्रह्म होने के बाद भी हम ऐसी ही नारी रहेंगी ना। पूछ रहे अगर नारी ही रह जाए ब्रह्म होने के बाद भी, तो आपकी जो भी शिक्षा है हम शीश पर धर करके स्वीकार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम हमेशा नारी रहें, हम गोपी रहें, और प्रियतम से हमारा वही संबंध रहे जो पहले रहा है। हम ब्रह्म बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन ब्रह्म हो चाहे कुछ भी हो, हमारा यह अभिमान कभी नहीं जाएगा। हमारे मन में जो धारणा समा गई है कि हम उनकी हैं, वह प्रीतम हमारे हैं, यह अभिमान तो गवैहे ना गए हूँ प्राण, यह अभिमान तो हम उनकी हैं, वह प्रीतम हमारे हैं, हम उनकी हैं, वह प्रीतम हमारे। यह अभिमान तो गवैहे न गए हूँ प्राण, प्राण जाने के बाद भी ये हमारा अभिमान नहीं जाएगा कि हम उनकी हैं और वे हमारे हैं। आपको जो ज्ञान देना हो दीजिए, लेकिन ये हमारा अभिमान बना रहे। अभिमान का अर्थ दृढ़ धारणा कि हम उनकी हैं, वे हमारे हैं। इसी को और दृढ़ करने के लिए वे कहती हैं आगे एक पद में, इसके बाद ही पद है, सोनी गुनी समुझी
सुनि गुनी समुझी तिहारी चतुराई जेती, सुनि गुनी समुझी तिहारी चतुराई जेती, कान्ह की पढ़ाई कविताई कुंवरी की है, कान्ह की पढ़ाई कविताई। गोपियाँ कहते हैं कि उद्धव जी हम सब समझ गई और समझ करके मनन भी कर ली, गुण भी ली, समझी और गुणी। आपकी जो चतुराई है, आप जो चाहते हैं कि कृष्ण को हम छोड़ दें, कृष्ण को भूल जाएं, तो हम जानते हैं कि ये सारी जो चतुराई है एक कुबरी की है। कुबरी को चिंता है कि अगर गोपियां कृष्ण से प्रेम करेंगी तो कृष्ण उनके प्रेम में आकृष्ट होकर चले जाएंगे मथुरा से। इसीलिए कुबरी ने आपको भेजा है कि जाकर गोपियों को बता दो ब्रह्म का भजन करने के लिए, जिसे कृष्ण को भूल जाओ, कृष्ण मथुरा रह जाएंगे। और कृष्ण कुबरी को कौन पढ़ाया है? कान्ह की पढ़ाई कविताई कुबरी की है। कान्ह ने पढ़ाया है कुब्जा को कि तुम ऐसी ऐसी बात करो, उद्धव को भेजो, या कान्ह ने आपको पढ़ाया है और कान्ह को कुबरी ने पढ़ाया है। जैसे भी हो हम सब समझ गए, लेकिन आप ऐसा सोचिए, आप ऐसा जान लीजिए कि हम कभी कृष्ण को छोड़ने वाले नहीं, कभी नहीं, किसी भी तरह से। उसी को ये कह रहे हैं, सुनि गुनी समुझी तिहारी चतुराई जेती, सुनि गुनी समुझी हरी चतुराई जेती, कान्ह की पढ़ाई कविताई कुंवरी की है। कह रतना कर त्रिलोक, त्रिकाल हूँ त्रिलोक हूँ मैं, कह रतना कर त्रिकाल हूँ त्रिलोक हूँ, आन आन नैक ना त्रिदेव की कही की है, आन आन नैक ना त्रिदेव की कही। लेकिन उद्धव जी तीनों काल में, भूत भविष्य वर्तमान, आगे भी अनंत काल आएगा, तीनों काल में और तीनों लोक में हम अपने मन में कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं ला सकती हैं। यहाँ तक कि अगर तीनों देवता मिल करके कहें ना, तब भी हम लोग कुछ नहीं मानने वाली। अरे कुबरी और आपका संदेश हम कैसे मान जाएंगे? तीनों देवता भी कहें, ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान भी अगर कुछ कहें, हम लोग मानने वाले नहीं। कही है प्रतीति प्रीति नीति हूँ त्रिवाचा बांधी, कही है प्रतीति प्रीति उधो साचे मन की ही की आरुजी की है, उधो साचे मन की। हम अपने मन के प्रीति नीति विश्वास जो कुछ भी है उसको त्रिवाचा बांध करके कह रहे, 3 बार आपसे कह रही है, 3 बार पक्का वचन होता है। अब हम अपने हृदय की, मन की और जी की जो बात है वे कहती हैं, आपसे कह देते हैं साफ, कोई हमें डिगा नहीं सकता है। ब्रह्मा शिव और महेश, ब्रह्मा शिव और विष्णु भी कुछ कहे तो हम मानने वाले नहीं हैं। वे तो है हमारे ही हमारे ही हमारे ही, और ये तो है हमारे ही और हम नहीं की वो नहीं की वो नहीं की है, हम नहीं की वो नहीं की वो नहीं की है। वे तो है हमारे ही हमारे ही हमारे ही, और वे तो है हमारे ही
हमाऊ नहीं कियो नहीं कियो नहीं किया हमाऊ नहीं कियो। गोपियों के कहने का आशय उद्धव जी इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। वे वृंदावन में रहें चाहे मथुरा में रहें या द्वारका चले जाएं, पर वे हमारे हैं हमारे हैं हमारे हैं और हम उनकी ही हैं उनकी ही हैं उनकी ही। इस तरह से त्रिवाचा बांध करके हम कह रहे हैं किसी भी स्थिति में कृष्ण से हम वियुक्त नहीं हो सकते, कृष्ण से हमारा मन वियुक्त नहीं हो सकता। यहाँ पर भागवत के अथॉरिटी श्रील सुखदेव गोस्वामी जो गोपियों के प्रेम की चर्चा कर रहे हैं, कहते हैं कि इस दशा में भी उनका मन घर का स्मरण नहीं किया, अपना स्मरण नहीं किया। कभी उन्होंने नहीं सोचा कि हम रात भर जगी रही खोज रही हैं, इतना परिश्रम पड़ रहा है, देह का स्मरण ही नहीं है तो देह में होने वाला श्रम आदि का क्या स्मरण हो।